इसमें अब आपके क्या है, सतत विकास लक्ष्य है, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि जो सतत विकास लक्ष्य है, इसमें राजस्थान सतत विकास लक्ष्यों पे जो रिपोर्ट है, राजस्थान आपके सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी इंडेक्स आ चुकी है 2025 वाली, महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो सारे फैक्ट कराऊंगा, क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, जाके देखिएगा। सतत विकास, थोड़ा इसका क्या है, पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं कि सतत विकास लक्ष्य, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, ये 17 परस्पर जुड़े एकीकृत लक्ष्यों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य गरीबी के आपके समाप्त करना, पृथ्वी की रक्षा करना और 2030 तक मानवता के लिए शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करना। 25 सितंबर 2015 को अपने 70वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक दस्तावेज ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड द 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया और इस एजेंडा के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी और 169 आपके टारगेट्स, संकेतक, यहां संकेतक लिखना ना, संकेतक ठीक रहेगा, जिसका उद्देश्य सभी के लिए एक अधिक सतत समावेशी आपके क्या बनाना है, भविष्य को बनाना है। और ये लागू कब होते हैं? 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाते हैं। याद रखिएगा, इसके आयाम 3 है, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम और आपके क्या है, पर्यावरणीय आयाम। क्या है? पर्यावरणीय आयाम, इसको याद रखिएगा। अब इसमें देखो 5P, हो सकता है कि आरपीसी या बोर्ड आपसे पी पूछ ले कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये जो आपके गोल हैं, ये 5P पे आधारित है। कितने? 5P। तो एक सबसे पहला पी कौन सा? पीपल, क्या है, लोगों की बात करता है, ये पीपल लोग की बात करता है। दूसरा आपकी प्रोस्पर्टी, ये समृद्धि की बात करता है, किसकी? जो समृद्धि है इसकी बात करता है। तीसरी आपका क्या है, पी का मतलब पीस, यानी ये शांति की बात करता है, किसकी? शांति की बात। चौथा आपका क्या है, पार्टनरशिप, ये सहभागिता यानी पार्टनरशिप, ये भागीदारी की बात करता है, किसकी? भागीदारी की बात करता है। और फिर आपका क्या है, पांचवा पी, प्लेनेट, ये ग्रह की बात करता है, किसकी करता है? ग्रह है, इस ग्रह की बात करता है। याद रखिएगा, ये जो प्लेनेट है, ये पृथ्वी है, तो ये 5P पूछा जा सकता है, कौन सा P है, कौन सा P नहीं है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपके क्या है, SDG है, तो SDG को आपको याद रखिएगा, SDG ये याद करवा दूंगा मैं। SDG आपके लक्ष्य है, ये कितने हैं? 17 है, 17 है, 17 के 17 सीक्वेंस से आपको क्या करवा देंगे? याद करवा देंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहला क्या है, गरीबी को समाप्त करो। किसको करो? गरीबी को आपको क्या करना है? समाप्त करना है। नंबर 1, नो पॉवर्टी की बात की जा रही है, यानी गरीबी को समाप्त करो। एक बार ऐसे देख लो, फिर मैं एक सीक्वेंस से। जब गरीबी समाप्त हो जाती है तो भूखमरी को समाप्त करो। जब भूखमरी समाप्त हो जाती है तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी आपका स्वास्थ्य की बात की जाती है। जब स्वास्थ्य ही अच्छा हो जाता है तो फिर स्कूल भेजते हैं, नहीं जाता तो पीट के भेज देते हैं, भाई क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। और जब क्वालिटी एजुकेशन आ जाती है तो हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, लैंगिक न्याय समानता की। और फिर आपका क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी आपका स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की बात करते हैं। 7 नंबर के अंतर्गत आपके क्या है, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, वहनीय स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं। 8 नंबर पे आपका क्या है, 8 नंबर के अंतर्गत आपके इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। डिमांड वर्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसकी हम बात करते हैं, आपके डिसेंट वर्थ की। फिर आपके क्या है, 9 नंबर के अंतर्गत इंडस्ट्री है, इनोवेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, 3I की बात करते हैं। 10 नंबर के अंतर्गत आपके असमानता कम करने की बात करते हैं। 11 नंबर के अंदर आपके क्या है, सस्टेनेबल सिटी, आपके वहनीय सवहनीय जो शहर है उसकी बात करते हैं। 12 नंबर के अंतर्गत आपके जो कंज्यूम है, जो हम उपभोग करते हैं, उसका संधारणीय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थाली भर के आपके खा रहे हो और पीछे से आपके 3 गुलाब जामुन पीछे छोड़ के आ गए हैं, कहीं शादी में गए, तो ये आपके क्या है, 12 नंबर की बात करता है। क्योंकि 12 जुड़ा हुआ किससे है, 12 एक से जुड़ा हुआ है। किसी की थाली में ज्यादा है, किसी के है ही नहीं है, किसी की थाली में ज्यादा है, किसी के आपके भूखमरी है, तो वो चीज है। 13 नंबर आपका क्या है, क्लाइमेट एक्शन की बात है, जलवायु कार्रवाई की बात है। 14 नंबर आपका लाइफ, आपका बिहाइंड वाटर, जल में जीवन है, उसकी बात करता है। 15 आपके लाइफ ऑन लैंड है, यानी पृथ्वी पर जीवन की बात करता है। 16 आपका पीस एंड जस्टिस, शांति एवं न्याय है। 17 आपका पार्टनरशिप फॉर द आपके गोल्स, इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप भागीदारी चाहिए। अब देखो
17 के 17 याद करते हैं एक साथ। 17 सबसे पहले आपके किसको, गरीबी को समाप्त किया। जब गरीबी समाप्त हो जाती है तो एसडीजी 2 की बात आती है। गरीबी समाप्त हो गई तो ऊपरी लेवल पे तो गरीबी समाप्त हो गई, लेकिन बच्चा कुपोषण का शिकार है क्योंकि इतने साल अच्छा खाना नहीं खाया है, तो उसको खाना अच्छा खिलाओ, उसको फूड फोर्टिफाइड आपके खिलाओ, तो उसके लिए आपके क्या भूखमरी समाप्त हो जाएगी। जब भूखमरी समाप्त होती है तो कहते हैं पिताजी कि जाओ हॉस्पिटल चेक करवा के आओ, गरीबी तो समाप्त हो गई, अब आपके जो न्यूट्रिशन कुपोषण था ये समाप्त हुआ कि नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता चल रहा, हॉस्पिटल में जाके चेक कराओ। इसलिए एसडीजी नंबर 3 आपका कौन सा है, आपके हॉस्पिटल की बात करता है, स्वच्छ आपके स्वास्थ्य की बात करता है। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आपके 4 पे कहते हैं कि बेटा अब आप अच्छे हो, बेटी अब आप अच्छे हो, अब आप कहां जाओ, स्कूल जाओ, क्वालिटी एजुकेशन लो। तो एसडीजी 4 आपके क्वालिटी एजुकेशन आ जाता है। जब क्वालिटी एजुकेशन आ जाता है तो पहले क्या होता था, पुराने जमाने के अंदर आपके लड़का ही एसेट माना जाता था, ऐसी चीजें चलती थी, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन उसमें क्या है कि बच्चे को स्कूल भेजते थे और बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। मैंने मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि लड़का तो डेली स्कूल जाता था और लड़की हमारे साथ, जब मैं 9th में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो उसमें ऐसा होता था, हमने देखा था कि बहुत सारी लड़कियां दिन में आपके खेत के अंदर मूंग कटवाने चली जाती थी। दोपहर की छुट्टी के बाद वो स्कूल ही नहीं कि भाई पिताजी का काम करवाना, और हम तो स्कूल में ही बैठे रहते थे भाई, गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये आपके क्या है, जो आपके फिर लड़का कहता है कि पिताजी ऐसे मत करो। अब ये इंग्लिश मीडियम का जमाना है और अब आपके क्या है, जेंडर इक्वलिटी लाना पड़ेगा। तो 5 नंबर आपका एसडीजी कहता है कि जेंडर इक्वलिटी। जब जेंडर इक्वलिटी आती है, लड़का और लड़की दोनों स्कूल में जाके पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते हैं कि स्वच्छ पेयजल पीना चाहिए, और विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि यदि घर में शौचालय है, स्वच्छ पेयजल यदि आप पीते हो तो 50,000 रुपए की आपके बचत हो सकती है, बीमारियां कम होगी। तो इससे अच्छा है कि आपका एसडीजी 6 को अपना लेते हैं। तो एसडीजी 6 कहता है क्लीन वाटर, क्या है, क्लीन वाटर, स्वच्छ पेयजल एंड सैनिटिटी यानी स्वच्छता है। 7 नंबर कहता है कि भैया को कहती है सिस्टर कि अब तो आपके लाइट भी अच्छी होनी चाहिए, ये आपके फॉसिल फ्यूल वाली नहीं होनी चाहिए। तो 7 नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी आ जाता है, अफोर्डेबल एनर्जी आता है, क्लीन एनर्जी आ जाता है। 8 नंबर पे कहते हैं कि हमें आर्थिक विकास चाहिए, तो आपके क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है, वर्क की बात की जाती है कि हमें वर्क चाहिए, हमें काम चाहिए। तो ये 8 नंबर है। 9 नंबर पे 3 आई आते हैं, एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आपका इनोवेशन और एक आपका इंडस्ट्री, 3 आई। 10 नंबर पे कहते हैं कि भाई इतना कुछ कर लिया तो अब जो भेद है, असमानता है, गरीबी अमीरी का, इसको आपके समाप्त कर लेते हैं। कोई आपका बहुत ज्यादा अमीर है, कोई गरीब है, इसको समाप्त कर लेते हैं। 10 है। 11 कहता है कि आजकल हर आदमी शहर में रहना चाहता, गांव में नहीं। हम हमारी जड़ों से कट गए हैं, जड़ों के पास नहीं जाते हैं। तो आपके कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप शहर में रहना चाहते हो आ जाओ, लेकिन ये शहर कैसा होना चाहिए, सैवन्य शहर होना चाहिए, संधारणीय शहर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आए और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने लगे और शहर पे प्रेशर आया, शहर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छे शहर की बात करता है। और 12वां कहता है कि जो उपभोग का आपका स्तर है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थाली भर भर के चेप रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितनी नीड है उतना खाइए, बाकी दूसरों के लिए भी बचाइए। और 13वां कहता है जलवायु का एक्शन, क्योंकि ये दौर जलवायु परिवर्तन का। ये आज देखो टेम्परेचर कितना जा रहा है, बारिश हो रही है फिर भी टेम्परेचर हाई है। पिताजी से बात होती है तो कहते हैं कि भाई किस आपके खेतों में जो मूंग की फसल है वो खराब होने लग गई है। तो ये आपके क्या क्लाइमेट का प्रभाव है, क्या है क्लाइमेट। तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर है कि जल में जीवन है, 14 क्या है, जल में जीवन है। और 15 आपका है पृथ्वी पर जीवन है। 16 है कि शांति चाहिए और न्याय चाहिए। 17 कहता है कि हमें क्या करनी है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके क्या है, पार्टनरशिप चाहिए। तो ये याद करना है। आगे चलते हैं। अब आपकी एसडीजी इंडेक्स 2025 है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 याद रखिएगा। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 जारी करता किसके द्वारा जारी की गई, आर्थिक सांख्यिकी निर्देशालय राजस्थान सरकार के द्वारा। और राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सा है, आरएस 2021 में पूछा गया है। एसडीजी की नोडल एजेंसी किसकी, एसडीजी है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो याद रखिएगा आयोजना विभाग है। कौन सी है भाई, आयोजना विभाग है राजस्थान के अंदर। जब आप कभी जयपुर में जाओ तो आपके बिड़ला मंदिर के सामने प्लानिंग आपके क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जेडीए के पास में वहां पे है। इस बार का आपका जो एसडीजी इंडेक्स 2025 है, इसके अंतर्गत आपके संकेतक
आपके इंडिकेटर्स कितने हैं, शो है, कितने हैं भाई, शो है। और इसमें लक्ष्य कितने हैं, लक्ष्य आपके 14 है। इस इंडेक्स में जिलों का स्कोर 51.82 से 67.13 के बीच है। स्टेटमेंट मिल सकता है कि इस इंडेक्स में 2025 वाले इंडेक्स में जिलों का स्कोर ये आपका 51.82 जैसलमेर का है सबसे कम, और 63.13 आपके झुंझुनू का है। किसका है, झुंझुनू का है। यह 2024 की तुलना में टॉप और बॉटम के स्कोर में सुधार दिखाता है, जब जिलों का 50.63 आपके किसका था, जैसलमेर का, और 66 पॉइंट आपके 44 किसका, झुंझुनू का था। अब आपके 67.13 हो गया है, और 51 पॉइंट आपके क्या हो गया है, 51 पॉइंट आपके 82 हो गया है जैसलमेर का। तो पहला ये दे रखे हैं भाई, वहीं पे मैंने कुछ नहीं बनाया, वहीं से लिया है। इस इंडेक्स में झुंझुनू जिले ने 67.13 के स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, चित्तौड़गढ़ ने दूसरा, और राजसमंद ने आपके तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि जैसलमेर ने 51.82 स्कोर के साथ सबसे निचला स्थान हासिल किया। क्या है, सबसे निचला स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स में राजस्थान का कुल समग्र स्कोर 2024 में कितना था, 59.11 था। 2025 में कितना हो गया है, 60.80 हो गया है। रट्टा लगा लीजिएगा, आएगा पीएसआई और आरएस ईओआरओ रट्टा, यहां से क्वेश्चन आएगा। इस इंडेक्स में यह भी उन्होंने ही बताया भाई, इस इंडेक्स में 15 जिलों ने सकारात्मक प्रगति की है। कितने जिलों ने सकारात्मक प्रगति की है, 15। झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ आपके, देखो पहले तो ये ध्यान रखना, ये 33 जिलों पे ही आधारित है। पुराने वाले जो 33 जिले हैं ना, उन्हीं को शामिल किया गया इसमें। तो ये 15 जिलों में सकारात्मक प्रगति, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, बूंदी, झालावाड़, अलवर, दौसा, सिरोही, टोंक, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, करौली, बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, इन जिलों ने 2024 के पिछले इंडेक्स की तुलना में अपनी रैंक में सुधार किया है। और वहीं 15 जिलों ने आपके नकारात्मक, 15 जिलों ने आपके क्या है, नकारात्मक बदलाव देखा है। पहले की तुलना में आपके क्या है, कमी आई है। तो नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, गंगानगर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जालोर, धौलपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, इन्होंने आपके 2024 की तुलना में अपनी रैंक में क्या है, गिरावट कर ली है। इस इंडेक्स में झुंझुनू, कोटा और जैसलमेर की रैंकिंग 2024 के पिछले इंडेक्स की तुलना में वैसी ही बनी हुई है। कहने का मतलब है कि झुंझुनू पहले पे था, इस बार भी पहले पे, जैसलमेर बॉटम पे था, इस बार भी बॉटम पे, कोटा 6 पे था, तो इस बार भी 6 या 7 पे है, पहले भी था उसे में। अब देखिए, ये आपके शीर्ष जिले हैं। शीर्ष जिले सबसे पहला कौन सा, झुंझुनू, ये आपके कौन सा है, 67 पॉइंट आपके 13 है। दूसरा आपका चित्तौड़गढ़ है, 65 पॉइंट आपके क्या है, 44 है। तीसरा आपका राजसमंद है, 65 है। चौथा आपका नागौर है, 63 पॉइंट आपके क्या है, 95 है। पांचवा आपका अजमेर है, 62 पॉइंट आपका 20 है। कितना है, 62 पॉइंट आपका 20 है, याद रखिएगा। तो शीर्ष 5 जिलों का क्रम लगवा सकता है। तो झुंझुनू है, फिर आपका चित्तौड़गढ़ है, फिर आपका राजसमंद है, और नागौर है, और आपका अजमेर है, याद रखिएगा। 67.13। और आपको मालूम होगा इसके 4 श्रेणियां होती है। कितनी होती है, 4 श्रेणियां होती है, याद रखिएगा। 4 में सबसे पहली श्रेणी होती है अचीवर, यानी 100 में से 100। दूसरी होती है फ्रंट रनर, क्या है, फ्रंट रनर। ये फ्रंट रनर होती है 99 के स्कोर और आपके 65 का स्कोर इसके बीच होती है, ये 100 में से 100 होता है। तीसरा होता है परफॉर्मर, और चौथा आपका क्या होता है, एस्पिरेंट। ये 50 से कम का स्कोर होता है तब एस्पिरेंट है, 50 से 65 के बीच का स्कोर होता है तो परफॉर्मर है। तो राजस्थान के कितने जिले भाई पूछे ऐसा, तो राजस्थान में अचीवर में कितना है भाई, अचीवर में कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। अचीवर में आपके राजस्थान का कोई भी जिला नहीं है। लेकिन आपके फ्रंट रनर में है क्या, फ्रंट रनर में 3 जिले हैं, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये तीनों के तीनों आपके किस में आते हैं, फ्रंट रनर में आते हैं। ये भी यदि पूछे तो ध्यान रखिएगा। तो 3 फ्रंट रनर में है 33 में से, 3 फ्रंट रनर में है 33 में से। सबसे निम्न आपका 51 पॉइंट आपका कुछ था, इसका मतलब 50 से ज्यादा है, यानी परफॉर्मर है। यानी आपके क्या है, 30 जिले तो परफॉर्मर में है,
3 जिले आपके फ्रंट रनर में हैं, इसको भी याद रखिए। ठीक है, ये श्रेणियां याद रख लेना। ये आपके आर एस है, वो ईओआरओ, पीएसआई। वैसे पीएसआई का अलग ही सेगमेंट बना दिया करंट का। ये जुलाई से आपके सितंबर तक का करंट अफेयर्स है, इसमें आप जुड़ के देख सकते हो भाई। बाकी 10 हमने पहले ही कर लिया है, जनवरी से जून तक का, उसको भी आप देख सकते हो। साप्ताहिक कंटेंट की पीडीएफ इसमें मिल जाती है, वीडियो क्लास मिल जाती है, इसमें टेस्ट मिल जाते हैं और ई बुक मिलती है जिसका आप प्रिंट ले सकते हो। बहुत अच्छा है, आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से सीधे सीधे आपको क्या है, क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो बॉटम जिले कौन कौन से हैं भाई। ये लो, 33वीं रैंक किसकी है, जैसलमेर की है, जो कि 51.82 से। 32वीं रैंक आपकी भरतपुर की है, यह आपके क्या 52.87। 31वीं रैंक आपकी सवाई माधोपुर की है, 54 पॉइंट आपके 79। 30वीं रैंक बीकानेर की है, 55 पॉइंट आपके 09। और 29वीं रैंक आपके बाड़मेर की है, 55.09। यह आपके ईओआरओ की कॉम्बो टेस्ट सीरीज है और अलग अलग भी है, ऐप में आप जाके देख सकते हो, ईओआरओ की टेस्ट सीरीज भी है। अब देखो प्रमुख शहर, यहां से भी आरपीएससी पूछती भाई प्रमुख शहरों की रैंकिंग। तो प्रमुख शहरों की रैंकिंग में उदयपुर की रैंक आपके कौन सी है, 17वीं रैंक है, जिसका स्कोर आपके 59 पॉइंट आपके 19 है। जोधपुर की रैंक आपकी 20वीं है, 58 पॉइंट आपके 40 है। और जयपुर की रैंक आपके 22वीं है। तो उदयपुर की 17वीं, 20वीं जोधपुर की, 22वीं आपके जयपुर की है, याद रखिएगा। अब देखो पहले इसको देख लेते हैं। राजस्थान परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट 2025 में समग्र स्कोर कितना राजस्थान का, हमने देखा था कि 60 पॉइंट आपके 80 है। समग्र स्कोर कितना है, 60.80 आपके 2025 में। 24 में कितना था, यह भी हमने देखा, 59 पॉइंट आपके 11 का था। अब देखो राजस्थान आपके झुंझुनू और आपके क्या है, जैसलमेर, रेड कलर वाला जैसलमेर है, ये रहा जैसलमेर। जैसलमेर का आपका स्कोर था 51 पॉइंट आपके 82। झुंझुनू का आपका स्कोर था 67 पॉइंट आपके क्या है, 67 पॉइंट आपका 13 का स्कोर था। और राजस्थान का स्कोर है यहाँ पे 60 पॉइंट आपके 80 है। यानी इसको आपके क्या है, आपके कंपैरिजन के अंतर्गत इसको क्या है, इंफोग्राफिक के माध्यम से आपका समझाया गया है। अब राजस्थान एसडीजी इंडेक्स जिलों का समग्र स्कोर, पहली रैंक झुंझुनू 67.13 है, चित्तौड़गढ़ 65 पॉइंट आपके क्या 44 है, राजसमंद 65 है। ये तीनों के तीनों आपके फ्रंट रनर में, फ्रंट रनर में आते हैं तीनों के तीनों। और बाकी वाले जो 30 है आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आपके सब किस में आते हैं, परफॉर्मर के अंदर आते हैं। तो नागौर की चौथी रैंक है भाई 63.65 आपके 95। 62.20 अजमेर की। कोटा आपके देखो ये रहा छठी रैंक पे, पहले भी छठी, इस बार भी छठी है, ये भी 62.02। पाली 61 पॉइंट आपके क्या 75। बूंदी आपके 61.77। भीलवाड़ा 61.60 है। 61.56 आपका झालावाड़ है। फिर आपका क्या है, अलवर 60.95 है। याद रखिएगा, कुछ एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो कि बराबर का है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। चूरू आपके 60.64 है। दौसा आपके 60.01 है। सीकर आपके क्या है, सीकर आपके 59.99 है। हनुमानगढ़ 59.98 है। उदयपुर 59 पॉइंट आपके 19 है। सिरोही आपके 59 है। टोंक आपके 58 पॉइंट आपके 62 है, जो कि 19वीं रैंक है। जोधपुर आपकी 20 है, जो कि आपके 58.40 है। प्रतापगढ़ 57.81 है। उदयपुर, जयपुर को हमने देख लिया था, 22वीं रैंक है। एक चीज यहाँ पे है ना, यहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूं, इसको थोड़ा देखना। देखो बाड़मेर का स्कोर कितना 55.09, 29वीं रैंक है। बीकानेर का स्कोर कितना है 55.09, 30वीं रैंक है। मतलब इस पूरे 33 जिलों में, 33 जिलों में 2 जिलों का स्कोर समान है। क्वेश्चन आरपीसी पूछ सकती है। क्वेश्चन कैसा पूछ सकती है, देखो क्या पूछ सकती है कि राजस्थान
राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 के अनुसार राजस्थान का वह कौन सा जिलों का युग्म है, जोड़ा है, सम्मान स्कोर को रखता है? बाड़मेर और बीकानेर, स्कोर आपका 55.09, इसका भी आपका 55 एक की रैंक आपकी बाड़मेर की 29 है और 30वीं आपकी किसकी है, बीकानेर की है, याद रखिएगा। सबसे बॉटम पे आपका क्या है 51.82 है, 60.80 आपके राजस्थान का है। अब जो जितने आपके क्या है 14 टारगेट लिए थे राजस्थान ने, 100 संकेतक थे, तो एक एक के अंदर टॉप कौन है 3 और बॉटम कौन है 3, ये भी आपके रिपोर्ट में दे रखे हैं। लक्ष्य अनुसार शीर्ष 3 और निम्न 3। तो एसडीजी 1 यानी गरीबी समाप्त, ये गरीबी वाली बात, गरीबी को, तो पहली रैंक आपके राजसमंद की है, दूसरी रैंक नागौर की है, तीसरी रैंक आपकी पाली की है और बॉटम रैंक 33वीं रैंक आपकी करौली की है यहाँ, और 32वीं रैंक प्रतापगढ़ की है और 31वीं रैंक आपके किसकी है, बांसवाड़ा की है। दूसरा, भूखमरी को समाप्त करो, तो पहले पे आपके कौन है, सीकर है, दूसरे पे जयपुर है, तीसरे पे आपके कौन सा है, हनुमानगढ़ है। कौन सा है भाई, हनुमानगढ़ है। और भूखमरी में सबसे बॉटम पे आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा है, फिर आपके कौन सा है, जैसलमेर है और उसके बाद आपका डूंगरपुर है। कौन सा है, डूंगरपुर है। एसडीजी 3 आपके स्वच्छता की बात करता है, यानी हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य की, तो नंबर 1 पे 12 है, नंबर 2 पे आपका नागौर है, नंबर 3 पे आपका क्या है, जैसलमेर है, बॉटम पे आपका कौन सा है, जयपुर है। स्वास्थ्य में बॉटम पे है जयपुर, देखो सोचो एसडीजी 3 में रैंक 32 पे आपका उदयपुर है और रैंक 31 पे अलवर है। एसडीजी 4 आपके किसकी, क्वालिटी एजुकेशन की बात है, तो झुंझुनू में टॉप पे है, दूसरे पे डूंगरपुर और तीसरे पे चूरू है, और यहाँ पे आपके क्या है 33वीं रैंक 12 की है, 32वीं जालोर की है और 31वीं जोधपुर की है। यहाँ पे जोधपुर के हाल बुरे हैं भाई एजुकेशन में। नंबर 5 लैंगिक न्याय की बात की जाती है, लैंगिक समानता की बात की जाती है, तो नंबर 1 पे झुंझुनू, महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है झुंझुनू में। क्यों, सबसे पहले आपके आर्य समाज कहाँ गया, शेखावटी में गया था, तो आर्य समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव शेखावटी में पड़ा है, इसलिए सबसे ज्यादा महिला शिक्षित कहाँ है, शेखावटी में। बाकी पश्चिमी राजस्थान में देखो घूंघट है, क्यों, क्योंकि वहां पे शिक्षित कम थे इसलिए, और आर्य समाज में क्या घूंघट प्रथा नहीं थी, इसलिए आपके क्या है शेखावटी, चूरू हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, वहां घूंघट प्रथा आज भी नहीं है, हरियाणा हो गया। फिर आपके दूसरे पे डूंगरपुर, तीसरे पे आपका बाड़मेर है, नंबर 33 पे आपके एसडीजी 5 में भरतपुर है, सबसे बॉटम पे है। लैंगिक आपके क्या है, लैंगिक समानता पे बॉटम पे आपका कौन सा, भरतपुर है, फिर धौलपुर है, सवाई माधोपुर है। ये आपके स्वच्छ पेयजल की बात है, कोटा के अंदर अच्छा पेयजल है, दूसरा गंगानगर है, तीसरा आपका राजसमंद है। कोटा अच्छा शहर है भाई, हम भी रह के आए हैं पीएचडी के टाइम। फिर आपका रैंक 33 जैसलमेर का है, पानी है ही नहीं भाई, स्वच्छ कहां से पियेंगे, है ही नहीं तो पियेंगे कहां से। 32वीं बांसवाड़ा की है और 31वीं बारां की है। फिर आपके क्लीन एनर्जी की बात आएगी, स्वच्छ एनर्जी की बात, तो स्वच्छ एनर्जी में आपका कोटा है, दूसरे नंबर पे आपके झुंझुनू है, तीसरे पे पाली है, बॉटम पे बांसवाड़ा है भाई, स्वच्छ एनर्जी में बांसवाड़ा, फिर आपका प्रतापगढ़, बाड़मेर है। 8वां आपके क्या है, ग्रोथ की बात है, इकोनॉमी, तो अजमेर की ग्रोथ अच्छी है भाई, दूसरे पे जयपुर की ग्रोथ अच्छी है और तीसरा आजकल सिरोही आगे जा रहा है। बॉटम पे कौन सा है, धौलपुर है भाई, धौलपुर है, और फिर आपका सीकर और बाड़मेर है। ये 3I की बात है, इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनोवेशन है, तो ये जयपुर में है, फिर आपका झुंझुनू में है और उसके बाद आपका अलवर में इंडस्ट्री अच्छी है, जयपुर में भी अच्छी है। सबसे कम इंडस्ट्री कहाँ, जैसलमेर में है। ठीक है, एसडीजी 10 असमानता की बात कम करने की बात करता है, तो बाड़मेर में आपके नहीं, बांसवाड़ा में असमानता कम है क्योंकि वहां पे जनजाति परिवार ज्यादा है, तो वहां पे क्या है, स्त्री पुरुषों को सब बराबर है। ठीक है, रैंक 2 पे डूंगरपुर है और रैंक 3 पे झुंझुनू है, बॉटम पे आपका कौन सा है, अजमेर है।
11 नंबर एसडीजी है वो आपके किसकी बात करता है, संधारणीय शहर की बात करता है। तो रैंक आपके कहां पे, झालावाड़ का है। रैंक 2 चित्तौड़गढ़ है। रैंक 3 आपके राजसमंद का है। एसडीजी 12 आपके उपभोग की बात करता है, संधारणीय। रैंक 1 आपके गंगानगर, रैंक 2 आपके चित्तौड़गढ़ की है। और इसमें आपके कौन सा बॉटम पे, बीकानेर वाला है। एसडीजी 15, एसडीजी 15 क्योंकि एसडीजी 13 14 आपके राजस्थान में नहीं है, जलवायु पे कार्रवाई आपके, और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका जल में जीवन, वो राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो ये रैंक 1 उदयपुर की है भाई एसडीजी 15 के अंदर, ये भूमि पर जीवन। रैंक 2 प्रतापगढ़, रैंक 3 राजसमंद। भूमि पर जीवन चूरू, चूरू में आपके क्या है, भूमि पे जीवन पे थोड़ा संरक्षण करना चाहिए इनको। फिर जोधपुर है, इनको भी करना चाहिए, जालोर वालों को भी। और ये शांति एवं न्याय की बात है, तो ये बाड़मेर वाले सबसे ज्यादा शांति रखते हैं, न्याय रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपका जालोर है, तीसरा आपका क्या, पाली है। ठीक है, और जयपुर में सबसे कम है। देखो सोचो, जयपुर, कोटा, उदयपुर में सबसे कम है। इस इंडेक्स की क्या सीमाएं हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एसडीजी इंडेक्स 60 सस्टेनेबल गोल्स एजेंडा को अपनाने और लागू करने में जिलों की प्रगति का आकलन करने का एक उपयोगी टूल है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं जो कि इस रिपोर्ट में दे रखी है, वो मैं आपको गिना देता हूं। जिला स्तर पर भरोसेमंद डेटा उपलब्ध न होने के कारण यह इंडेक्स सभी एसडीजी के लिए इंडिकेटर्स को शामिल नहीं करता है। इस कारण जिला स्तर पर डेटा की कमी से कई एसआईएफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क इंडिकेटर को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो कितने इंडिकेटर्स आपके क्या हैं, शामिल किए गए हैं, 100 ही किए गए हैं इस बार। इसमें कितने शो किए गए हैं, 5 में 95 थे, 4 में 83 थे, 3 में 75 थे, 2 में 55 थे, 1 में 31 इंडिकेटर्स ही थे। हालांकि कुछ इंडिकेटर्स को उनके सापेक्ष महत्व पर अलग अलग वेटेज का तर्क है, लेकिन यहाँ इस इंडेक्स में समान वेटेज का इस्तेमाल किया गया है, यानी समान मानक के सिद्धांत को यहाँ पे अपनाया गया है। तो ये जो आपका एसडीजी वाला टॉपिक था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं रहती है। तो इसको आपको क्या है,